नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायनाथ। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा कारोबार, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है अब आपको स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इनसे समझेंगे कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको तैयारी। साथ ही हमारे साथ आज है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी का स्वागत करते हैं और पूरी रिसर्च टीम है तैयार हम तक अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबर के साथ। लेकिन उससे पहले बाजार में आज का दिन कैसा रहा? शानदार। वीकली एक्सपायरी के दिन धुआंधार तेजी के साथ सेंसेक्स निफ्टी ने आज बनाया नया रिकॉर्ड। निफ्टी 150 अंक उछलकर 17,234 के लाइफ हाई पर बंद हुआ तो सेंसेक्स ने 514 अंकों की छलांग लगाई और 57,850 के ऊपर नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में भी आज तेजी रही, 250 अंकों से ज्यादा की और ये 36,800 के ऊपर बंद हुआ। छोटे मझोले शेयरों का एक्शन जारी है। मिड कैप इंडेक्स ने लगातार तीसरे दिन नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या आज आंकड़े सामने आए, समझते हैं। एफआईआईज ने आज कैश मार्केट में खरीदारी की है 349 करोड़ रुपए की, तो डीआईआईज की तरफ से भी खरीदारी का आंकड़ा सामने आया है लगभग 382 करोड़ रुपए का। और आइए मेडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में आई इस धुआंधार तेजी के कारण। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों के लिए एक और बड़ा और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन, जहां पर निफ्टी ने फिर से बनाए नए रिकॉर्ड और बंद हुआ लाइफ टाइम हाई पर। जी हां, पहली बार 17,200 के पार बंद होने में निफ्टी कामयाब रहा। 17,245 का हाई बनाने के बाद सेंसेक्स भी इंट्राडे में हाई नहीं बना पाया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर सेंसेक्स भी आज रिकॉर्ड हाईज पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाई से बेहद करीब है, 37,700 का हाई है, उसके बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। मुश्किल से 700-800 पॉइंट और दूर बचा है, लेकिन आज जो क्लोजिंग मिली है इस पूरे रनअप की, अब तक की बैंक निफ्टी की भी सबसे बेहतरीन क्लोजिंग है, 36,800 के ऊपर। तो आज की इतनी मजबूती की वजह क्या थी? अमेरिकी बाजारों से अच्छा एक्शन, मिलिए जुलाई सही, लेकिन खरीदारी का माहौल पहला ट्रिगर वहाँ से। दूसरा ट्रिगर आया एफआईआईज की हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन कोई खास बड़ी बिकवाली नहीं, वो दूसरा ट्रिगर था। तीसरा, तकनीकी तौर पे बाजार बेहद मजबूत हैं, हर रोज़ हाई बना रहे हैं और कल निचले लेवल्स पे जहाँ पर हम बंद हुए वहाँ से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर रिकवर होने की कोशिश की। लेकिन इन तीनों ट्रिगर्स के साथ साथ जो सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से आज तेजी हुई, वो था वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी के दिन पुट कॉल रेशियो। कल पुट कॉल रेशियो बहुत ज़्यादा था, 1.66 ओवरबॉट मार्केट था, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों ने खरीद रखा था, हल्का हो गया, दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ। आज पुट कॉल रेशियो घटकर आ गया 1.16, ओवरसोल्ड, एकदम हल्का, शॉर्ट ज़्यादा, तेजी की पोजीशन कम, बस बिल्कुल कल का विपरीत आज हुआ। धीमे 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 बढ़ते बढ़ते दिन के हाई पॉइंट पर बंद हुआ। कल दिन के लो पॉइंट पर, आज दिन के हाई पॉइंट पर। तो हल्के बाजार किस तरह से जल्दी से ऊपर आ सकते हैं, इसका एक और नमूना आज आपने देखा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में गजब की रफ्तार है, बहुत ही बढ़िया तेजी है और अच्छी क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक्स दौड़ लगा रहे हैं। और आई एम श्योर काफ़ी ट्रेडर्स की जो 2 हफ्ते पहले की दिक्कतें थी कि हमारे स्टॉक्स बहुत करेक्ट हो गए, कब भाव आएंगे, काफ़ी शेयरों के भाव आ रहे हैं। हालांकि अब भी आना बाकी है, सारे ऐसे नहीं कि हाईज बन गए बहुत आगे। अच्छा, मिड कैप इंडेक्स ने भी लाइफ हाई बनाया है, तो ओवरऑल बहुत बढ़िया तेजी का मोमेंटम रहा है। बाजारों में लगातार रिकॉर्ड बनने का सिलसिला आज भी, इस हफ्ते चारों दिन रिकॉर्ड बने हैं। जबरदस्त एक्शन बाजार में। अब कल के बाजार की तैयारी भी समझेंगे अनिल जी से, लेकिन सीधे हमारे आज के एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, बाजार में और कितनी तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? निफ्टी सेंसेक्स कितना रिकॉर्ड स्तर अब छू सकते हैं, ये जानना जरूरी है। साथ ही हफ्ते भर का नजरिया अगर कहीं पर रखा जाए तो आपकी फेवरेट पिक कौन सी होगी? स्वाति, हफ्ते भर की पिक की पहली बात करें तो हमको लिकर स्पेस में यूनाइटेड स्पिरिट्स काफी पसंद है। इनफैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स ने आज थोड़ा सा मोमेंटम जरूर देखा था, बट हमारा मानना है कि इस लेवल से भी अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए खरीदता है तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। यहाँ पे 777 का एक टारगेट बनता है और आपको करीबन 732 का एक स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल पिक रहेगी 8 से 10 दिनों के लिए। और रही बात मार्केट्स की, तो जैसा आपने कहा कि कमी आई और थोड़ा बहुत ट्रेंड बदला, एफआईआईज ने वापस बाइंग शुरू की है, तो मेरे ख्याल से ये तेजी बरकरार रहेगी। यहाँ पे भी डिप करता है तो आपको उसको खरीदने का मौका समझना चाहिए।
बिल्कुल सर, तो अविनाश जी की राय, एक हफ्ते की खरीदारी यूनाइटेड स्पिरिट्स में रखने की वो सलाह दे रहे हैं। उनका पोजिशनल पिक आज ये है। कुछ और खबरों का हम रुख कर लेते हैं। आज जो दिन भर रही सुर्खियों में, HDFC लाइफ हमने देखा आज 6% के उछाल के साथ रिकॉर्ड स्तर पर चला। दरअसल कंपनी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को खरीदने की प्लानिंग में है। पूरी एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह है हमारे साथ। अनुराग, जरा बताइए, ये जो पूरा प्लान है खरीदारी का HDFC लाइफ का एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस में, क्या है पूरा प्लान और क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? देखिए, इंश्योरेंस स्पेस के अंदर कंसोलिडेशन दिख रहा है और जो हमें हमारे सोर्सेज से जानकारी मिल रही है उनके मुताबिक जो बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है HDFC लाइफ, वो बातचीत में है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस के साथ उसके अधिग्रहण को लेकर, और ये प्रारंभिक स्टेज में बातचीत है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में HDFC लाइफ ने लगातार अपनी कॉन कॉल में EGM में ये कहा है कि वो उचित समय आने पर उचित वैल्यूएशन के स्तर पर किसी जो छोटी कंपनी को एक्वायर करने के लिए तैयार रहेंगे अपने शेयर होल्डर्स के हितों के लिए। और एक्साइड जो है लाइफ इंश्योरेंस है, वो भी लंबे अरसे से जो है अपना हिस्सा बेचने के लिए तत्पर है। और अभी का जो समय है वो सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि कोरोना के बाद लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है। तो उसी में जो हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों कंपनियां बातचीत स्तर पर चल रही है। और कल एक HDFC लाइफ की बोर्ड बैठक भी है पूंजी जुटाने को लेकर और प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट से लेकर, तो वहां पर भी इसको लेकर बातचीत हो सकती है उस बोर्ड बैठक में। और आगे किस तरह का रोड मैप होगा, क्योंकि दोनों कंपनीज के बीच में कई सारी सिनर्जीज है और दोनों के लिए विन विन का सौदा होगा। तो अब देखना ये होगा कि कल की बोर्ड बैठक में किस तरह की चर्चा होती है। लेकिन बातचीत स्तर पे जरूर दोनों कंपनियों के बीच ये बात हुई है HDFC लाइफ जो कि एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण करना चाहती है। बिल्कुल अनुराग, पूरी एक्सक्लूसिव खबर आपने हमें बताई। अविनाश जी, HDFC लाइफ में तो जोरदार तेजी आज देखी गई, क्या कोई पोजीशन रखी जा सकती है? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि HDFC लाइफ को ये अगर एक्साइड का इंश्योरेंस बिजनेस मिलता है तो मुझे लगता है बहुत ही अर्निंग्स एक्रेटिव होगा। ऑफकोर्स कौन से वैल्यूएशन पे होता है वो देखना जरूरी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली कंसोलिडेशन का फायदा HDFC लाइफ को ज़्यादा होगा और मार्केट्स इसको कीनली अवेट करेगी। एक्साइड के शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर डील अच्छी तरह से वैल्यू होती है तो एक्साइड इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अभी जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो एक्साइड इंडस्ट्रीज में एम्बेडेड है। तो यहाँ पे भी आपको छोटी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वैल्यू अनलॉकिंग होती है इंश्योरेंस बिजनेस से तो उसका फायदा जो पेरेंट कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्रीज उसको भी होगा। बट मोटा मोटी ज्यादा फायदा HDFC लाइफ को होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कल की बोर्ड मीटिंग का इंतजार करना पड़ेगा। बट ओवरऑल जो ट्रेंड्स निकल रहे हैं वो ऐसा ही बता रहे हैं कि HDFC लाइफ बड़ा बेनिफिशियरी होगा। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। एक और एक्सक्लूसिव खबर का रुख कर लेते हैं जो हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी चेतन भूटानी। पहले खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पावर ग्रिड के 9,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। अब इसके मायने क्या हैं और ये खबर क्यों है एक्सक्लूसिव और बड़ी, बताइए चेतन। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पावर ग्रिड के एक 9,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की समीक्षा करी, जिसका मतलब ये जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में एक मेगा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, मेगा पावर का प्रोजेक्ट चल रहा है, पावर ट्रांसमिशन का, जो कि पावर ग्रिड कंप्लीट कर रहे हैं। 2014 में यूनियन कैबिनेट CCENS की अप्रूवल किया था, 4,500 करोड़ का प्रोजेक्ट था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बनता जा रहा है उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है और मई 2021 में भारत सरकार ने उसका रिवीजन किया प्राइस का, तो लगभग 9,100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वो बन गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही प्रोजेक्ट की समीक्षा करी, उसमें निकल के ये आया कि सिक्किम में 2022 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए और अरुणाचल प्रदेश में ये प्रोजेक्ट 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए। जिसके बाद होगा ये कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पूरे हिंदुस्तान के पावर ग्रिड के मैप में आ जाएंगे। तो क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पावर सेक्टर काफी अनस्टेबल होता है, काफी चिंताजनक होता है, तो उसको हटाने के लिए प्रधानमंत्री जी का खुद का ये समीक्षा बैठक बहुत जरूरी था।
इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बोला कि आप लोग इसका आगे आइए, जो भी क्लियरेंसेस बची हैं वो क्लियर करें फटाफट, एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंसेस। इनफैक्ट पावर ग्रिड के लिए एक अच्छी खबर इसमें एक और है कि लगभग 16 से 20 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे लैंड पार्सल्स की पेमेंट और कॉम्पेंसेशन पावर ग्रिड को भी अरुणाचल प्रदेश सरकार से मिलना है, तो वो भी अभी आने वाले समय में मिलेगा। तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले क्वार्टर में वो अमाउंट जो अरुणाचल सरकार से मिलेगा वो उनकी बुक्स में रिफ्लेक्ट होगा। तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि पावर ग्रिड में ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। बहुत शुक्रिया चेतन, एक बार फिर से हम तक एक्सक्लूसिव खबर पावर ग्रिड से इस बार जुड़ी हुई देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शो में अब शर्मा जी का ऑप्शन। बात करते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा से। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। कल के लिए कौन सी ऑप्शन स्ट्रेटजी आज देने वाले हैं आप? जी नमस्ते, आपका और सभी दर्शकों का इस सेगमेंट में स्वागत। तो आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस, ये दो स्टॉक पे ऑप्शंस में देने वाला हूँ ट्रेड। लेकिन पहले कल की बात कर लें। कल मैंने दो की बजाय एक ही ट्रेड दिया था, वो था मैरिको, और ये भी कहा था कि जहाँ पे कॉन्फिडेंस ज्यादा हो वहीं पे भले कम करें या ज्यादा करें, एक ही स्टॉक देना ठीक था। तो मैरिको 550 की कॉल 14 रुपये 75 पैसे बोली थी, वो आज 15.75 रुपये तो मिली और जल्दी ही टारगेट हो गया, और टारगेट से बहुत ऊपर आके चली गई। तो हम टारगेट तक ही गिनते चलिए, तो ये तो टारगेट हो गया। और अब आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस, ये दो स्टॉक हैं हमारे सामने। तो आईसीआईसीआई बैंक में 730 की कॉल आप ले सकते हैं, जो आज 16 रुपये 50 पैसे में बंद हुई है। 11 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस, टारगेट आपका रहेगा 24। इन्फोसिस हमने देखा है कि खासकर उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में पेशी के बाद इन्फोसिस का स्टॉक लगातार धीरे धीरे नीचे आ रहा था, आज पहली बार बढ़ा है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 1100 की कॉल ली जा सकती है, और जो अवेलेबल थी करीब 33 रुपये 90 पैसे पे, आप वो लीजिए। स्टॉप लॉस रखिए 21 रुपये का, टारगेट इसमें रहेगा 50 रुपये। हमेशा की तरह ध्यान रखिए, प्राइस बढ़े स्टॉप लॉस को ऊपर कीजिए, और जो शेयर एक बार ट्रेडिंग में प्रॉफिट में आ जाए उसको कभी भी लॉस नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद। और आइए अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको खास तैयारी, और बाजार के लिए अहम संकेत कौन से होंगे। कल हफ्ते के आखिरी दिन जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है, एक चीज़ तो साफ है कि संकेत ग्लोबल मार्केट से बेहतर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेस्डेक, S&P रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। डाउ में थोड़ी सुस्ती है पिछले 3 दिनों से। आज डाउ फ्यूचर 60-70 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे, तो उम्मीद करें कि 3 दिनों की सुस्ती के बाद डाउ में भी थोड़ी हल्की रिकवरी आज हो सकती है। उस उम्मीद में भी भारतीय बाजार भागे थे। तो कल देखते हैं अमेरिकी बाजारों में किस तरह का एक्शन आज रात को रहता है, वो हमारे कल काम आएगा। ये तो एक बात हुई। दूसरा, FIs घरेलू फंड्स की तरफ से एक्शन क्या होता है। आज की स्क्रीन देखकर, ट्रेडिंग पैटर्न देखकर लग रहा है कि FIs फिर से दमदार खरीदारी के मूड में आ जाए, तो डेटा अच्छी आनी चाहिए। ये दो ट्रिगर तो अच्छे हैं, लेकिन अब एक ट्रिगर और जो इंपॉर्टेंट है वो है वायदा कारोबार का। एक्सपायरी की वजह से आज जो शॉर्ट कवरिंग होनी थी हो गई खत्म, ठीक है। अब कल आपको फ्रेश खरीदारी चाहिए, तो पुट कॉल रेशियो कहाँ पर आया और क्या वाकई में ओवरबॉट नहीं है, तो कल तो फिर वापस आपके लिए खरीदारी हो जाएगी। नई वीकली सीरीज भी शुरुआत हो रही है, तो मुझे लगता है कि बेस जो है वो धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब कल के लिए निफ्टी पर तुरंत प्रभाव से जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो 17,075 से लेकर 17,125, ये निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है। ऊपर में 17,300 से लेकर 17,375, ये ऊपर रुकावट का लेवल। बैंक निफ्टी नीचे 36,500 36,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 37,000 के आसपास 37,000 37,100 हल्की रुकावट है। एक बार उसके पार पहुंचे तो 37,300 से 37,700 के रेंज वो आने की तैयारी में अगले सेशन में आ जानी चाहिए, जिस तरह का मूड माहौल है। ऐसा लग रहा है लंबे इंतजार के बाद बैंक निफ्टी भी अब रिकॉर्ड हाइज बनाने को तैयार होता दिख रहा है। तो ओवरऑल तेजी का रुझान बरकरार है, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पार्टी चल रही है, अभी भी चलेगी, तो वहां पर भी आपको फोकस रखना चाहिए कल हफ्ते के आखिरी दिन। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया है हमारे साथ। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। कल के लिए कहां रखें ऑप्शन स्ट्रैटेजी? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए कल के लिए दो ऑप्शन है मेरे पास, दोनों तेजी के साइड के हैं। पहला ऑप्शन में कॉल लेना है L&T फाइनेंस का। L&T फाइनेंस के अंदर मेरे को लग रहा है यहाँ से एक तेजी बन सकती है। 85 का कॉल 3 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 2 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 4.5 रुपए से लेकर 5 रुपए तक के टारगेट
L&T फाइनेंस के 85 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ FMCG सेक्टर ब्रिटानिया अच्छा लग रहा है। ब्रिटानिया के अंदर 4100 वाला कॉल 80-85 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना है 60 रुपए का। ऊपर में टारगेट बनेगा 110 रुपए से लेके 125 रुपए तक का। 1 से 2 दिनों में टारगेट अचीव होने का पॉसिबिलिटी है। तो कल कोई भी डिप आता है तो ये दोनों ऑप्शंस में दोनों ऑप्शंस का कॉल लेके ट्रेड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुमित जी, कल के लिए ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए। और शो के अंत में अविनाश जी आपसे जानेंगे आपकी लॉन्ग टर्म पिक। स्वाति, जो लॉन्ग टर्म पिक हमको पसंद है वो कॉफी के सेक्टर से है। हमको CCL प्रोडक्ट्स काफी पसंद है। इसके कारण दो है। एक तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि ब्राजील में एक बड़ा कॉफी का एक ड्रॉट आया है। इसका फायदा कंपनी को जरूर मिला है क्योंकि कॉफी की कीमतें बढ़ी है। अभी हाल ही में ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वियतनाम जो सेकंड लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग प्लेयर है वर्ल्ड में, वहां पे भी कॉफी प्रोडक्शन काफी कम होने वाला है। तो इसका फायदा डेफिनेटली CCL जैसे कंपनीज को मिलेगा। ऊपर से ये ज्यादातर अपना जो प्रोडक्ट्स है वो 65-70% एक्सपोर्ट करते हैं, प्लस B2C बिजनेस में भी उतर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि इस लेवल से जरूर खरीदना चाहिए। साल भर का अगर नजरिया है 6 to 12 मंथ्स का, तो करीबन मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा 470-475 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। और यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ काफी शानदार रहेगी, कम से कम कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो ये डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। ये अच्छा इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा अच्छे रिटर्न्स के लिए। तो लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से CCL प्रोडक्ट्स में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं अविनाश गोरक्षकर। बहुत शुक्रिया सर, शो में आप हमारे साथ आज शामिल हुए। तो बाजार और कल में खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ज़ी बिजनेस।